नमस्कार दोस्तों, आज 3 जून 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ आई जी है खड़ी जो, और आज की क्या रिपोर्ट है जी, कल से मार्केट कैसी है, कम है ज़्यादा है। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम भाई साहब जी, कैसे हो जी? राम राम जी, क्या चला जी? बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल अपने पास, गाड़ी कहाँ कहाँ की है जी? हमारे पास 2 गाड़ी तो एमपी है जी। अच्छा जी। एक गाड़ी मथानिया है, ये जोधपुर मथानिया। जोधपुर मथानिया है जी। अच्छा जी। और एमपी के जो माल हैं हाँ जी, उनके अंदर मीडियम और मोटे में दूरी ज़्यादा है इस साल। ये कहाँ का है जी? ये राजस्थान है जी। अच्छा, ये जोधपुर मथानिया। नहीं, ये कुचामन है जी। ये अच्छा, ये कल का है आज ही है? ये बैलेंस है जी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। राणा जी क्या है कि 80% माल आ रहा है मीडियम। अच्छा जी। 80% मीडियम माल जो है हाँ जी, उसके अंदर इस साल पकड़ कम है। ठीक है जी। और उसका भाव भी कम है। जो गुलटी है वो तो बिक रही है 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो। अच्छा जी। जो गुलटे हैं वो बिक रहे हैं 6 रुपये से लेकर 9 रुपये किलो के बीच। ठीक है जी। और जो मीडियम प्याजे हैं वो बिक रही है 9 रुपये से लेकर 12 रुपये किलो। ठीक है जी। और जो मोटी प्याजे हैं वो बिक रही है 13, 14, 15, 16, 17। माल इस साल क्वालिटी में बहुत कमी है। इस साल माल में साइज बहुत कम है। ठीक है जी। मोटे माल की शॉर्टेज है। मोटा माल जो आ रहा है वो 14 रुपये से लेकर 17 रुपये किलो बिक रहा है। वो कलर पत्ती और छिलके के ऊपर बात है। कितना बढ़िया कलर पत्ती है, कितना बढ़िया छिलका, कितना बढ़िया साइज है, उसकी बिक्री है इतनी कि आने से पहले गाड़ी खाली हो जाती है मोटे माल। ये तो इनका दस्तूर है जी, जब तेज होता है तब ये ऐसे प्याज को छोटे को मांगेंगे, उसकी वजह होती है राणा जी। आएगा तो बड़े को मांगेंगे। राणा जी उसकी वजह होती है, जब चीज़ मंदी होती है तो मोटे प्याज की बिक्री होती है। जब चीज़ सस्ती हो जाती है, जब चीज़ महंगाई आ जाती है तो छोटा प्याज खाता है आदमी। ठीक है जी। क्या होता है, छोटा प्याज में आदमी 2 पानी दाने खा के गुजारा चला लेता है अपना, 4 दाने गुजारा। ठीक है जी। बड़ा प्याज तो एक कट गया तो उसने समझो 200 ग्राम का दाना काट लिया। ठीक है जी। हर घर में बचत का रिवाज होता है। भारत देश में तो वैसी बचत का रिवाज है। और हमारे जो बिहार, बंगाल, असम और यूपी, ये 80% मीडियम माल खाती है। ठीक है जी। और उड़ीसा, बिहार, बंगाल, असम और यूपी हो गया जी। और यूपी, पूरे देश की आबादी अगर 150 करोड़ होगी तो बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और अपना ये यूपी इन सब को मिला के 70 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। ठीक है जी। ये पूरे देश की आबादी में अगर 26 स्टेट है तो उसमें 6 स्टेट में पूरा 80% प्याज बिकता है। 60 मतलब 50-40% प्याज उसमें बिकता है, क्योंकि आबादी भी यहीं पे ज़्यादा है। छोटे वाला प्याज। हाँ, छोटे वाला प्याज। और इस साल क्या है, छोटे प्याज से ये पूरी बेल्टें भरी पड़ी हैं। एक बेल्ट भी अगर तेज होगी, यूपी तेज हो या बिहार बंगाल तेज हो या असम तेज हो, तब जाके प्याज में कुछ सुर्खी मिलेगी, वरना सुर्खी नहीं मिलेगी प्याज। ठीक है जी। और मोटे प्याज जो है वो बिकता साउथ में या पंजाब में या जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी। पंजाब थोड़ा सा मोटा प्याज मांगता है, जम्मू कश्मीर भी थोड़ा मोटा प्याज मांगता है, और साउथ भी जो है वो मोटा प्याज मांगता है। ठीक है जी। साउथ में चेन्नई हो, आपका कोयम्बटूर हो, जितनी भी साउथ की मंडियाँ है वो थोड़ा मोटे प्याज को मांगती है। इस साल अभी तक मीडियम में तेज़ी नहीं बन रही। मीडियम माल का भाव रुका हुआ है। हमेशा बंगाल में, बिहार में लोकल प्याज ख़त्म इस टाइम तक ख़त्म हो जाती है, और जब बाज़ार तेज़ हो जाता है। अभी नहीं ख़त्म हुई तो 15-20 दिन, महीने में ख़त्म हो जाएगी। जैसे वो ख़त्म होगी वहाँ से इन मालों की डिमांड उधर के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है जी। जैसे ये माल है कल के, इनका क्या बाजार चल रहा है? कहाँ वाला माल बताया आपने? कुचामन। ये कुचामन है जी। इनके क्या रेट चल रहे जी? ये बिक रहे हैं जी, कुचामन के माल जो है नीचे में 9 रुपये किलो और ऊपर में 14 रुपये किलो। और जो आपके पास ये जोधपुर मथानी आई जी, ये बिकी है हमारे पास 11.25 रुपये किलो।
11.5 किलो। और एक आगे वो लाल माल है, ये कहाँ का वो है? लाल माली जोधपुर मथानिया का माल है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लाल वाला है जी। हाँ, वो और जोधपुर मथानिया का माल है। और जो वो कुचामन वाले हैं जी, जो एक पीली पत्ती वाले आते हैं, कुचामन की पीली पत्ती यही है ना सुनाना जी? एक बढ़िया वाले आते हैं जी, इसमें बढ़िया वाले माल जो आ रहे हैं वो 13-14 बिक जा रही है गाड़ियाँ। जो बढ़िया पीली हाँ, पत्ती। जो इसमें जो ये साइज की गाड़ियाँ आ रही हैं, अच्छा जी, ये साइज की जो गाड़ियाँ आ रही है वो 13-14 बिक जा रही है। अच्छा जी, इस साइज में जो माल आ रहे हैं वो 13-14 बिक जा रहे हैं। ठीक है जी। तो साइज के ऊपर बात है कि साइज कितना बढ़िया है और अच्छा कलर जी। पत्ती कितनी और बढ़िया है। आज के एमपी के बाजार जी? एमपी के बाजार राणा जी आप समझो नीचे में 9 रुपये किलो, ऊपर में 17 रुपये किलो। ठीक है जी। 9 से 13 रुपये किलो तो मीडियम माल की एवरेज पोजीशन है, और 14 से 17 मोटे माल की वो पोजीशन। तो 14 से 17 है, वो तो माल ही समझ बहुत ही कम है। वो 10 से 20% माल है, और वो माल भी जो है वो किसान अभी निकाल भी नहीं रहा। ठीक है जी, वो माल कम आ रहा है मंडियों में। ठीक है जी। माल जो आ रहा है वो मीडियम माल ज़्यादा आ रहे हैं। मीडियम माल वही है 9, 10, 11, 12, 13, जितना बढ़िया कलर पत्ती उसको। और महाराष्ट्र की कोई गाड़ियाँ आ रही है अब यहाँ पर? महाराष्ट्र का गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन कम आ रही है महाराष्ट्र की गाड़ियाँ। महाराष्ट्र की गाड़ी अगर समझो तो 5 से 10 गाड़ी के बीच में आ रहा माल। अच्छा जी, महाराष्ट्र के जो माल हैं वो भी 14 से 17 माल हो आप। ठीक है जी। वो साइज के ऊपर माल कितना बढ़िया साइज है। अगर बढ़िया बहुत मोटे माल है तो 16-17 रुपये किलो, और मुक्काल साइज माल है तो 15-16 रुपये, और मीडियम माल है तो 14 रुपये किलो। अच्छा, ये मासाखोर के लिए कल कमेंट आ रहा है, अभी मासाखोर किसको बोलते हैं? मैंने तो कई बार वीडियो में बता दिया अभी किसको बोलते हैं। देखो जी, मासाखोर बोलते हैं कि माल का मासाखोर मीनिंग ये है, क्वालिटी। माशाकोरी माल से मीनिंग ये होता है कि जिसका कलर फिनिशिंग अच्छी हो, जिसका साइज बढ़िया हो, और जिसकी ग्रेडिंग एक साइज की हो। तो मासाखोर किसको बोलते हैं? माशाकोर होते हैं जो हमारे यहाँ से 25-50 पैकेट 100 पैकेट लेते हैं। यानी मिनी आड़ती। हमें नहीं आती, जो यहाँ से माल ले जाके लोकल फुटकर रिटेल वालों को माल देते हैं। ठीक है जी। हमारे दिल्ली में जो सबसे सुपर क्वालिटी प्याज बिकता है, जो कंपनियों में जाता है या जो रिटेल के अंदर माशाकोरी में, मतलब जिनके यहाँ पे 40-50 रुपये 60 रुपये किलो प्याज आज भी बिक रहा है, ऐसी कुछ मार्केट्स हैं दिल्ली के अंदर जो उन मार्केट्स में जाके सप्लाई करते हैं। ठीक है जी। उनको माशाकोर बोलते हैं। वो हमसे माल लेते हैं और उसके बाद अपना 20 रुपये पैकेट रख के आगे रिटेलर्स को माल देते हैं। या फिर जैसे आपकी मंडी में मासाखोर हैं, हाँ, जो या यहाँ से वो प्याज लेके उसको पलट के उसको 5-5 पलट के किलो उसको बेचते ग्रेडिंग हैं। करते हैं, उसको वो पलटते हैं, फिर ग्रेडिंग करते हैं ठीक है कि जी। उसको ग्रेड करेंगे, मोटा अलग करेंगे, मीडियम अलग करेंगे, उल्टा अलग करेंगे। तो मोटा जो साइज है वो मोटा ग्रेडिंग करके देते हैं। यानी वो 5-5 किलो करके बेचते हाँ, हैं जी, वो भी वो भी मासाखोर। माशाकोर है जो ग्रेडिंग करते हैं, पहले ग्रेडिंग करके फिर देते हैं। अच्छा, जो मासाखोर हैं उधार ये भी देते हैं जी भाई साहब? हाँ जी, ये माशाकोर हमसे उधार लेते हैं और आगे भी उधार देते हैं? हाँ, हमारे दिल्ली मंडी में जो माशाकोर है हमारे, उनकी उधारी का जो सिस्टम है 15 दिन से लेकर 3 महीने तक की उधारी जाती है उनको। अच्छा जी। यहाँ के माशाकोर हमारे यहाँ से 10-15 दिन से लेकर 3-3 महीने तक की उधारी लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ के माशाकोर सप्लायर जो है 15-20 दिन से लेकर 3-3 महीने तक की उधारी चलती है, और फिर आगे उनका रिटेल वालों पे या जो होटल वालों पे उधार लगता है काफ़ी। ठीक है जी। है, आगे भी इनकी उधार हाँ, जाती है जी। हमारे सब माशाकोरों पे लाख 2-2 लाख 10-10 लाख रुपए उधार लगे होते हैं, और वो जो आगे है वो आगे अपने काउंटर जिनके में अपना सप्लायर्स है उनको अपनी उधार लगा कर चलते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो यही एक चेन है, उसी के हिसाब से माल बिकता है। मार्केट में बिक्री जो है 40 से लेकर 60 गाड़ी तक की बिक्री है इस टाइम पे। बिक्री अच्छी है, बिक्री में कोई कमी नहीं है। और अभी जैसे जल्दी ईद का त्यौहार आने वाला है, उससे बिक्री बढ़नी है, 2-4 दिन में घटनी नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि 7 तारीख की मेरे हिसाब से शायद ईद होगी इनकी मुसलमानों की, और आज शायद 3 तारीख हुई है। 3-4 दिन बिक्री अच्छी रहेगी प्याज ठीक है की, जी। कमी नहीं रहेगी। मेन बात है बिक्री जो मोमनीज है, मोटे माल ज़्यादा उठाएंगे, मोटे माल में 1 रुपये का चसक रहेगी। ठीक है जी। बाकी मीडियम में कोई चसक इस साल दिख नहीं रही अभी तक, तो बाकी अपना टाइम बताएगा। तो कल से आज बिक्री कैसी है जी? जैसे कल में बिक्री थी, मंगलवार के दिन थोड़ी सी बिक्री कम होती है। ठीक है जी। और दिनों के मुकाबले मंगलवार के दिन थोड़ी सी बिक्री कम होती है। सबसे ज़्यादा जो बिक्री होती है वो होती है सोमवार को, शनिवार को और बुधवार को। ठीक है जी। जो ज़्यादा दिन में बिक्री होती है वो होता है शनिवार का दिन, सोमवार का दिन और बुधवार का दिन। यानी कल बुधवार है, हाँ, बिक्री अच्छी होगी। हाँ, मंगलवार के दिन और अपना वीरवार शुक्रवार के दिन थोड़ी सी बिक्री
कम होती है। ये फिर बरसातें बताएंगी आने वाले समय में कितनी पड़ेंगी, क्या रहेगा अभी तो? देखो जी, मानसून तो प्रकृति है, प्रकृति क्या रुख दिखाएगी वो तो किसी को भी नहीं पता है। ठीक है जी। प्रकृति तो प्रलय भी लाती है और प्रकृति अपना जितनी हरियाली भी देती है। ठीक है जी। वो क्या देगी क्या नहीं देगी वो तो पता नहीं इस बात का। अभी तक जो दिखाया है वो तो उसने अपना पूरा विध्वंस दिखाया है। ठीक है जी। अभी तक जितनी प्रकृति ने बड़ा भयंकर नुकसान किया है सभी फसलों को। उधर से तो मानसून बस चली आ रही है, पहुंच लीजिए उधर। आप ये लगा लो, आम को, प्याज को और टमाटर को काफ़ी नुकसान किया इसने। ठीक है जी। टमाटर का तो समझ लो हमारे उत्तर भारत में किया, जितना भी मंडी में आपके आम आ भी है। हाँ। जो साउथ, गुजरात, हाँ। महाराष्ट्र, हाँ। कर्नाटका, आंध्रा, ये जितना भी आता है तमिलनाडु का, ये सारे में बाहर से काला कर दिया, छिलक काला कर दिया। वो छिलक भी काला कर दिया। और ये जो दशहरी आई है, हाँ जी। एक होती है गर्मी से पकी हुई दशहरी उतरना, ठीक है जी। भाई मौसम की दशहरी आना। एक हो गया आंधी तूफान की दशहरी आना। ठीक है जी। जो आंधी तूफान से गिरे हुए जो आम गिरे हैं वो दशहरी आ रही है और वो बाजार को गंदा कर रही है। आम भी सस्ता हो गया इसलिए। ठीक है जी। आम का सस्ता होना भी प्याज की बिक्री पे असर डालता है। हमारे यहाँ पर जो बरसात आएगी उत्तर भारत में, तो हमारे यहाँ का आम मोटा भी होएगा, रसीला भी होएगा। हाँ। और जो साउथ में बारिश आ जाएगी आम्बों के ऊपर, वहाँ का आम काला भी हो जाएगा और कीड़ा भी पड़ जाएगा उसमें। वो खुश्क मांगते हैं, खुश्क मौसम। बारिश आना अलग चीज है, तूफान आने से क्या होता है, जो बगैर मौसम के आम गिर गए नीचे, वो मंडी में उस बीच में जो बगैर मौसम के आंधियाँ चली, जो बगैर तूफान चले, उन्होंने मालों के काफी आम गिर दिए और काफी आम बढ़ गया बाजार में। किसान क्या करे, उनको पका के ही जाएगा जी। हाँ। मसाला लगा के पका के जाएगा। अब वो आम की बाजार बहुत बंदा है। ठीक है। आम का बाजार हो गया मंडी में 10 रुपए से लेकर और 40 रुपए किलो तक। ठीक है जी। जो 10 रुपए किलो से 40 रुपए किलो आम बिक रहा है, गरीब आदमी आम खा के गुजारा चला लेता है। ठीक है जी। आम काटा, उससे रोटी खाई, अपना गुजारा चला दिया। ठीक है जी। सब्जी में तो तेल भी डालेगा, प्याज भी डालेगा, लहसुन भी डालेगा, सब्जी पड़ती है 4 गुना महंगी। ठीक है जी। दाल लेगा तो 100 रुपए किलो की, सब्जियां लेगा 20-40 रुपए किलो की। दाल वैसे सस्ती पड़े, किलो दाल तो नहीं लगती घर में, दाल सस्ती पड़ती है ऐसा ना, सब्जी से। आम के अंदर तो कुछ डालना ही नहीं पड़ता ना। ठीक है जी। है? हाँ जी, हाँ जी। आम के अंदर तो वैसे ही, आम में तो क्या, आम तो काटा और खाया। ठीक है जी। आम के साथ काटा और रोटी खा ली। गरीब आदमी क्या करता है, आज रोटी के ऊपर थोड़ा सा नमक मिर्च लगाया और खा लिया। ठीक है जी। ये बहुत फर्क करता है सेल के ऊपर। ठीक है जी। और ये मौसम जो खुश्क हुआ है, हाँ जी। हल्का सा मौसम में, गर्मी नहीं है, ठंडकपन है, इससे लहसुन की जो बिक्री है वो दुगनी हो गई है। अच्छा जी। लहसुन इतना बिक रहा है इस साल, हाँ जी। जो मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है जी। लहसुन इस टाइम पे समझो आप 4000 कट्टे से लेकर 8000 कट्टा रोज लहसुन बिक रहा है। ठीक है जी। मतलब मेरी अपनी लाइफ में गर्मी में इतना लहसुन मैंने कभी बिकते हुए नहीं देखा। बाकी बिक्री है जी अब की बात। लहसुन इस साल मतलब बेशुमार बिक रहा है। हमारी दुकान पे रोज का 150, 200, 250, 300 कट्टा लहसुन रोज बिक रहा है। गर्मियों में जबकि मैं देखता था 10 कट्टे, 5 कट्टे, 15 कट्टा लहसुन बिकता था पूरे दिन में। ठीक है जी। और इस साल 100, 150, 200, 250, 300 कट्टा लहसुन बिक रहा है। तो क्या रेट और चल रही लहसुन है? की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। हिमाचल के माल बहुत बढ़िया आ रहे हैं। हिमाचल के जो माल आ रहे हैं लहसुन, वो बिक रहे हैं 60 रुपए से लेकर 110 रुपए तक। ठीक है जी। और जो लहसुन कश्मीर के आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 60 रुपए से लेकर 80-90 रुपए तक। ठीक है जी। और जो लहसुन पंजाब के आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 50 रुपए से लेकर 90 रुपए तक। ठीक है जी। और जो लहसुन चीपा बड़ौद बेल्ट के आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 40 रुपए से लेकर 110 रुपए तक। 110 तो डब्बा क्वालिटी होगी। और डब्बा क्वालिटी जो आ रही है वो बिक रही है 90 रुपए से लेकर 115 रुपए तक। ठीक है जी। वो ग्रेडिंग कितना बढ़िया, कितना बढ़िया साइज है। और दूसरा जो लहसुन इधर का एमपी का आ रहा है वो 50 रुपए से लेकर 110-15 रुपए तक। ठीक है जी। इस टाइम पे आमदनी जो ज़्यादा आ रही है वो हिमाचल की, कश्मीर की और पंजाब की पंजाब की जी। और चीपा बड़ौद की। ठीक है जी। चीपा बड़ौद का जो लहसुन है बहुत बढ़िया लहसुन आ रहा है। वो बिहारी ब्रांड लहसुन आ रहे हैं जिसमें जवा बनाना आसान हो जाता है। वो बिक रहे हैं 50 रुपए से लेकर 110 रुपए तक। ठीक है जी। और जो लहसुन इनके आ रहे हैं हिमाचल के और कश्मीर के, कश्मीर में थोड़ी सफाई कम आ रही है लेकिन माल की क्वालिटी साइज बहुत बढ़िया बना है। ठीक है जी। माल अब लहसुन की जो पैदावार हो रही है ना हमारे हिंदुस्तान में, जो हिमाचल लहसुन पैदा कर रहा है, जो कश्मीर लहसुन पैदा कर रहा है, वो आने वाले समय में जो चाइना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में काबू करके बैठा है,
उसको हमारे इंडिया काबू कर लेगा। इतनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है हमारे पास। आप लहसुन जाके दिखाना हमारे ग्राहकों को, इतने बढ़िया लहसुन आ रहे हैं। White जिस है भी ये ग्राहक ने माल मंगाना है या माल भेजना है वो बात करे और माल भेजे। माल लहसुन में इतनी बढ़िया चमक है इस टाइम में जिसका हिसाब नहीं। लहसुन इस टाइम पे जो बेचा हुआ, आने वाले 2 महीने बाद 20-30 रुपए किलो महंगा भी बेचा हुआ, वो फायदेमंद नहीं होगा। जो इस टाइम बेचा हुआ फायदेमंद होगा। ठीक है, एक कार्ड दिखा दीजिए भाई साहब। हमारी फर्म का एड्रेस है गुरदास मल देवराज, A271, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। ये मेरा मोबाइल है 9999211100। जतिन जी का नंबर है लहसुन मिर्ची और नींबू के लिए, और राहुल जी का नंबर है राहुल जी का नंबर है लहसुन मिर्ची नींबू के लिए। उनका धन्यवाद नंबर है भाई 7292000271 और 9816 61 271। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार।